चारों दिशाओं में फैली नदियों की धारा के द्वारा लगातार बहाए जा रहे हैं और कर्म को जंजीरों में कस के जकड़न से छुटकारा पाने नामुमकिन है। स्वयं को तृष्णा रूपी जंजीरों में जकड़े हुए और अज्ञानता की चादरों से ढके हुए हैं तो सबसे पहले हमारे कर्म और क्लेश की वजह से जो भी हमारे दुख उत्पन्न है, इसके लिए हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में जो निरोध सत्य है वो किस प्रकार से है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और इसका विचार करेंगे तब निश्चित रूप से शून्यता का सिद्धांत भी साथ में आ जाता है। तो चंद्रकीर्ति जी जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या की है कि किस प्रकार से वो प्रतिसमुत्पाद के जो सिद्धांत हैं वहां देखे जा सकते हैं, उनको पढ़कर समझना चाहिए और निश्चित रूप से जो निरोध सत्य हो सकता है ऐसा विचार कर सकें। और जो मिथ्या दृष्टि है उनमें जो चीजें स्वयं से सिद्ध हैं ऐसा मान लेना एक प्रकार की हमारी मिथ्या है, ये आप समझ सकेंगे। जिस प्रकार से आवेशित होता है उस प्रकार से स्वयं से अस्तित्व में नहीं होते हैं। फिर जैसे जैसे आपको ये पता लगेगा कि जो सत्य या मिथ्या दृष्टि है उसको आप नकार सकेंगे और जो मिथ्या दृष्टि है वो हमारे मन से स्वाभाविक नहीं है, उसका कोई स्वाभाविक अस्तित्व नहीं है। जो चीज़ें स्वाभाविक नहीं है उसको नष्ट किया जा सकता है, उसके बारे में चिंतन करें। जैसा कहा है कि चित्त का जो स्वभाव या प्रभाषर है वो स्पष्ट होते हैं और उसके आधार पर जो निरोध सत्य को प्राप्त किया जा सकता है और इनको धीरे धीरे प्राप्त करके अभ्यास करके निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। और निश्चित रूप से हमारे जो सत्याग्रहता की एक मिथ्या दृष्टि को निश्चित रूप से इसके क्लेश को नष्ट किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से स्वभाव काय को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो परहित का चित्त करने के लिए और सत्यों का हित करने के लिए हमारा जो मन है वो निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। दो प्रकार के जो बौद्ध चित्त की आवश्यकता है वो प्राप्त होगी। तो इसलिए भगवान बुद्ध के जो दर्शन है उसको अच्छी तरह से जानोगे तथा समझोगे। जैसे कि घर बनाना हो तो घर बनाते समय एक एक ईंट को रख करके बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से हमारे जो व्यवस्थाएं हैं वो भगवान बुद्ध के धर्म में की गई हैं, वो धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये जो हमारी मिथ्या दृष्टि है उसको नकार देना चाहिए। जो डेंजिन खुद कहेगा कि मिथ्या दृष्टि हमारा या अभिस्थान नहीं है, तो अभी तक मिथ्या दृष्टि जो हमारे अंदर बनी रही है कि अभी तक मैं रुका हुआ हूँ और आपके दिल में बैठा हूँ, अब मैं चला जाऊंगा, ऐसा विचार करेंगे तो ये केवल भगवान बुद्ध ने कहा है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको चिंतन करना चाहिए, इसके बारे में मनन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो अर्थपूर्ण श्रद्धा आपके अंदर पैदा होगी तो उन्होंने कहा कि मानव शरीर जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो तिब्बत के एक चीनी आचार्य ने कहा कि दलाई लामा चीन में नहीं गए होंगे क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां जाकर देखें तो वहां की जनसंख्या तो काफी है। ये उन्होंने ऐसा कहा तो इसका अर्थ ये कहने का है कि जिस प्रकार से जितनी आपके अंदर श्रद्धा और उत्साह होगा उतना ही आप समझ सकेंगे और आने वाले समय में भी, आने वाले जीवन काल में भी अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। इसलिए जो चार आर्य सत्य हैं इनको समझने के लिए इनके अर्थ को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेरिम पुंची ने खुद कहा है कि भगवान बुद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में इन बातों की व्याख्या की गई है। उन्होंने खुद कहा है कि किस प्रकार से शिष्यों को प्रवचन देना चाहिए और वो भी अपने हेतुओं को सोच विचार करके नहीं होगा तो वैसा ही हो जाएगा जैसे अंधेरे में तीर चलाने के समान हो सकते हैं। इसलिए हर चीज़ों को जान लेना चाहिए, इसलिए हर चीज़ों को जानना चाहिए। जब तक आप निरोध सत्य को ठीक से नहीं जानोगे तब तक आप निशाने को सही जगह नहीं लगा सकते। इसलिए इन चीज़ों में से किस चीज़ को आपको नष्ट करना है इसको आपको ठीक से समझना चाहिए। इसकी व्याख्या खुद उन्होंने स्पष्ट रूप से की है। इसके बाद जो बौद्ध चित्त का उत्पाद करने के लिए 7 प्रकार के हेतु और फल के जो क्रम है उसके द्वारा प्राप्त करना चाहिए। परहित के लिए जो चित्त है उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा आत्म परिवर्तन की जो विधि है उसके द्वारा भी व्याख्या की जा सकती है। तो इसको जानने के लिए बौद्धाचार्य अवतार में कहा गया है कि ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे गुलुरामा गेल सिंह जी ने भी कहा है कि शांति देव ने इस ग्रंथ की रचना करके इतने वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक इतना अच्छा ग्रंथ नहीं हुआ है और न ही भविष्य में होगा। इसलिए बौद्धाचार्य अवतार को बार बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो शून्यता का सिद्धांत है उसके बारे में वास्तव सत्य को जानने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं है तो चाहे आप संन्यास और बौद्ध चित्त का अभ्यास क्यों ना करते हो तो भी आप भवचक्र में पड़े रहेंगे। इसलिए
इसलिए प्रतिसमुन्पात को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो खास करके जो चित्त मात्र सिद्धांत वो हमेशा शून्यता के सिद्धांत को मानते हैं। तो जो प्रतिसमुन्पात शब्द यहाँ आया है तो तिब्बती में कहा जाता है कि सूक्ष्म जो प्रतिसमुन्पात है उसको गंभीरता से जानना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जब तक प्रतिसमुन्पात को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक जो हमारी मिथ्या सत्याग्रहता है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ सकता है, वास्तव में हमारी जो मिथ्या दृष्टि है उसको नष्ट करने का एक जो क्रम जो हमारे पास है वो शून्यता का सिद्धांत ही है और उसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यहाँ प्रतिसमुन्पात जो गंभीर या सूक्ष्म प्रतिसमुन्पात की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। जब सभी भौतिक प्रश्नों को देखते हैं तो क्रम और फल अपने कार्य से बच नहीं सकते हैं। जब से आप अपने चित्त से वस्तु को हटा लेंगे तो आप बुद्ध के सुख मार्ग में प्रवेश हो जाएंगे। तो इसमें हेतु प्रतिसमुन्पात की व्याख्या तथा दूसरे प्रकार के प्रतिसमुन्पात या अणु पर आधारित प्रतिसमुन्पात दो प्रकार से होते हैं। अगर हम किसी भी आधार को ढूंढना चाहें तो वो ढूंढने से नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, तो है लेकिन स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको देख सकते हैं। तो हम लोग प्रतिसमुन्पात का जो हेतु या फल की चीज़ों को हम समझ सकते हैं, हालांकि उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि दुख नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हेतु और फल के प्रतिसमुन्पात हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते हैं, इनकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो जब हम इसको जाने की वास्तव में हम इनको चाहते नहीं फिर भी अपने आप स्वभाव से सिद्ध होते हैं। तो जब जब इसके बारे में अच्छी तरह से हम चिंतन करें तब जानेंगे कि वास्तव में हेतु से फल किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो उनके लिए जो मूल माध्यमिक कणिका है उसमें व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से चार प्रकार के हेतु की तरफ से फल की तरफ से अलग अलग तर्क दिए गए हैं। जो अलग अलग न्याय व्यवस्था जो की गई है तो वो देख सकेंगे। फिर आखिर किस प्रकार से कहा गया है कि ये जो एक प्रकार से नाम मात्र से दिए गए हैं तो अपने अर्थ के रूप में या अपने विषय की तरफ से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ये अपने नाम मात्र के रूप में आरोपित होते हैं। तो जैसे कि केवल शब्द जहां आता है तो इसका अर्थ है कि विभिन्न चीज़ों पर अपने स्वभाव से अस्तित्व में ना हो करके आरोपित होते हैं। जब तक आपकी दूरी सोच रहेगी अर्थात प्रतिसमुन्पात को अलग अलग समझे तो ऐसी अवस्था बुद्ध के विचारों को अर्थात ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे। जैसे शून्यता का यहाँ शब्द आता है तो वो स्वभाव से शून्य नहीं है। आगे कहा जाता है कि कुछ पहलुओं पर पुनः परिवर्तन किए कि आप समझ पाएंगे प्रतिसमुन्पात हमें सद्मार्ग पर लाता है और धोखा देने जैसे परिवर्तित होती है तो निश्चित रूप से आपका चित्त वस्तुओं आसक्त होने से मुक्त हो सकेगा। उस अवस्था में आपके दृष्टिकोण की जो छानबीन है वो पूर्ण है। तो जब आप परीक्षण करोगे तभी आप इनको जानोगे। तो 1-2 वर्ष में आप चाहोगे तो संभव नहीं हो सकेगा, ये तो 10 वर्षों में भी संभव नहीं हो सकेगा। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं 60 वर्षों से शून्यता का चिंतन करते करते लेकिन अब जाकर के हमें थोड़ा थोड़ा आभास होता है तो इसके बारे में जानकारी होती है। तो शून्यता का दर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके अपने मन को परिवर्तित करके आप चिंतन करके जितना आपसे हो सकेगा आप परिवर्तन करोगे उतना आपको उससे लाभ होगा। इसके बारे में आप बार बार चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से ये आपको तब पता लगेगा कि जो भी चीज़ें हैं केवल और केवल आरोपित होती हैं। आरोपित मात्र इसलिए कहा गया है कि जो जो चीज़ें हैं वो विभिन्न चीज़ों पर आरोपित होती हैं, विभिन्न चीज़ों पर निर्भर होकर अस्तित्व में आती हैं। तो इसलिए आप इसका चिंतन करोगे तो संभव हो सकता है। इसके बारे में आप विचार करें तो इसलिए समय की आवश्यकता है, इसमें समय लगेगा, ये तुरंत नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहे हैं कि आरोपित अस्तित्व की परम अवस्था परिवर्तित हो जाती है जब शून्यता अवस्था की परम सीमा को नष्ट कर देती है।